सलमान खान ने क्यों इस सबसे खूबसूरत अदाकारा का करियर बर्बाद कर दिया। बॉलीवुड की एक अदाकारा इतनी खूबसूरत जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब दिया गया, इतनी टैलेंटेड कि उनके आगे दुनिया की कोई दूसरी महिला टिक नहीं पाई। अपनी इस खूबसूरती और टैलेंट के दम पर बहुत कम समय में इस अदाकारा ने बॉलीवुड में अपनी धाक जमा ली और सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सफलता का परचम लहराया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड के एक सुपरस्टार की वजह से उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विवादित मामलों में उनकी चर्चा होने लगी। सबसे खूबसूरत महिला की बात होते ही आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले सुपरस्टार मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की। बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड इस अदाकारा को बिना किसी गलती के इतनी बड़ी सजा दी गई कि उन्हें फिल्मों से बाहर कर दिया गया और काम मिलना भी बंद हो गया। आप जानते होंगे कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान के मामले ने कितनी सुर्खियां बटोरी थी और मीडिया में उनके ही चर्चे हो रहे थे। टाइम मैगजीन में ऐश्वर्या राय को दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शुमार किया गया था। लेकिन एक समय वो इतनी मजबूर हो गई थी कि अपनी जिंदगी के मसले सुलझा नहीं पा रही थी और अपना करियर और जिंदगी तबाह करने वाले शख्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई थी। ऐश्वर्या राय उस समय अपने करियर के चरम पर थी जब सलमान खान के साथ उनका विवाद सामने आया। इसके बाद एक के बाद एक उनके हाथों से कई फिल्में चली गईं और उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था। साल 1994 में ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स बनी थी और 1997 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके पहले ये एक तमिल फिल्म में और काफी सारे एडवर्टाइज में बिजी रही थी। ऐश्वर्या को जो पहली हिंदी फिल्म मिली वो थी बॉबी देओल की और प्यार हो गया और इस फिल्म से ऐश्वर्या को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसी साल ऐश्वर्या मिली सलमान खान से जो कि पाकिस्तानी अदाकारा सोनी अली के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे। इसके बाद ऐश्वर्या राय जीन्स और आ अब लौट चले फिल्मों में नजर आई। लेकिन अभी भी ऐश्वर्या को वो फिल्म नहीं मिल पाई थी जो उनके करियर को आगे बढ़ा पाती और इसी साल एक फिल्म की तैयारी चल रही थी जिसका नाम था हम दिल दे चुके सनम। ऐसा कहते हैं कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को सलमान खान ने ही ऐश्वर्या का नाम सजेस्ट किया था। कहते हैं जब सलमान खान पहली बार ऐश्वर्या से मिले थे तभी से उनकी खूबसूरती के कायल हो गए थे और उनके साथ काम करना चाहते थे और इस फिल्म में ऐश्वर्या को कास्ट कर लिया गया। कहते हैं कि फिल्म जोश में ऐश्वर्या के साथ काम करने के लिए सलमान ने इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि इसमें उन्हें उनके भाई का किरदार निभाना था। हम दिल दे चुके सनम फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती गई और सलमान खान ऐश्वर्या को इम्प्रेस करने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लगे। सलमान और ऐश्वर्या करीब आने लगे और जब ये बात उनकी गर्लफ्रेंड सोनी अली तक पहुंची तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और सलमान ने भी उन्हें कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा और सोनी सलमान से अलग हो गए और अपने देश चली गई। सोनी से ब्रेकअप के बाद सलमान और ऐश्वर्या ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगे। ऐश्वर्या उस समय 25 साल की थी और सलमान उनसे 8 साल बड़े थे। लेकिन इनकी जोड़ी इतनी अच्छी लगती थी कि हम दिल दे चुके सनम रिलीज होने के बाद दर्शक पागल हो गए। यही वो दौर था जब ऐश्वर्या करियर की ऊंचाइयों पर थी और सलमान खान के साथ प्यार में भी थी। लेकिन ज्यादा दिन तक वो इसे संभाल नहीं पाई और एक की वजह से दूसरी खुशी भी खोती चली गई। ये वो दौर था जब सलमान खान बैड बॉय के रूप में फेमस थे और अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। यही वजह थी कि जब ऐश्वर्या के परिवार को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। बताया जाता है कि इसके बाद ऐश्वर्या ने अपना घर छोड़ दिया और लोखंडवाला में रहने लगी। 1999 से 2000 तक सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशन अच्छा चलता रहा। बीच में उनकी शादी की खबरें भी आई लेकिन अचानक खबरें आने लगी कि सलमान अल्कोहलिक है और इसी वजह से ऐश्वर्या और उनके बीच झगड़े हो रहे हैं। कुछ अखबारों में यह खबर भी आई कि शराब के नशे में सलमान ऐश्वर्या के साथ मिसबिहेव करते हैं और उन्हें मारते भी हैं। फोन पर लगातार उन्हें धमकियां देते हैं, शक करते हैं और उन पर चिल्लाते भी हैं। कई बार वो उनके घर भी पहुंच जाते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं। 2002 में अपने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था कि मैं उनके शराबी व्यवहार को और उनके सबसे बुरे दौर को सहती रही और मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनकी बेवफाई और बेइज्जती का शिकार होना पड़ा। इसीलिए मैंने किसी भी दूसरे स्वाभिमानी महिला की तरह अपना रिश्ता खत्म कर लिया। जब सलमान से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने उन्हें मारा होता तो उन्हें बहुत चोट आती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए ये सब कुछ झूठ है। लेकिन वहीं दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं किसी को मारूं पीटूं ये मेरी जाति मामला है, आप मेरे पर्सनल मैटर में दखल क्यों दे रहे हैं। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता टॉक्सिक होता चला गया और दोनों का प्यार कड़वाहट में बदल गया। साल 2001 में सोनी अली के पिता की सर्जरी होनी थी और उन्होंने सलमान से मदद मांगी। सलमान ने बिना ऐश्वर्या को बताए उनके पास जाना ठीक समझा और कई दिनों तक सोनी के साथ रहे। वापस आने के बाद इस बात को लेकर ऐश्वर्या और सलमान के बीच बहुत झगड़ा हुआ और ऐश्वर्या को सलमान से अलग होने का कारण भी मिल गया। लेकिन सलमान अलग नहीं होना चाहते थे, वो ऐश्वर्या को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब वो नशे में होते थे तो ऐश्वर्या के साथ बुरा व्यवहार करते थे और सुबह उन्हें फोन करके सॉरी बोल देते थे। ये बातें खुद ऐश्वर्या ने अपने इंटरव्यू में कही थी। ये वही दौर था जिस समय ऐश्वर्या अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी और बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में आती थी। उस समय ऐश्वर्या कुछ बड़ी फिल्मों में काम कर रही थी और अपने काम में बिजी रहती थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। कहा जाता है कि एक दिन नशे की हालत में सलमान खान ऐश्वर्या की सोसाइटी में जा पहुंचे। ऐश्वर्या ने भी दरवाजा नहीं खोला। सलमान खान उन्हें गालियां दे रहे थे और पूरी सोसाइटी के लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। ऐश्वर्या ने भी अपने पिता को फोन कर दिया। सलमान ने गुस्से में ऐश्वर्या की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार वहां पुलिस आ गई और सलमान को अपने साथ ले गई। बताया जाता है कि ऐश्वर्या के पापा ने पुलिस को फोन करके इस बारे में जानकारी दे दी थी और सलमान खान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी। उस समय इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था और पेपर में इस खबर को मुख्य तौर पर छापा गया था। वहीं एक दिन सलमान खान ऐश्वर्या राय के फिल्म के सेट पर जा पहुंचे और बहुत हंगामा किया। बताया जाता है कि रोहन सिप्पी की फिल्म कुछ ना कहो में ऐश्वर्या अभिषेक के साथ काम कर रही थी। वहां सलमान जा पहुंचे, उन्होंने बहुत हंगामा किया और उनकी कार को भी
तोड़ फोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया कि हमारा ब्रेकअप होने के बाद भी मुझे वो फोन करता था, परेशान करता था और मुझ पर शक करता था कि मेरे को एक्टर्स के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। मेरा नाम अभिषेक से लेकर शाहरुख खान तक हर किसी के साथ जोड़ा गया। कई बार सलमान ने मेरे साथ मारपीट भी की। वो मुझे परेशान करता था और जब मैं उसका फोन नहीं उठाती थी तो खुद को चोट पहुंचाता था। ऐसे ही एक बार सलमान फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच गए और खूब हंगामा किया और ऐश्वर्या और शाहरुख खान के बीच अफेयर चल रहा है ऐसी बातें कहने लगे। 4 घंटे तक बहुत हंगामा हुआ। उस दिन शूटिंग को कैंसिल कर दिया गया और ऐश्वर्या को उस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। इसी के साथ ऐश्वर्या के हाथ से आगे आने वाली कुछ और बड़ी फिल्में मैं हूं ना और वीर ज़ारा भी निकल गई। कोई भी सलमान खान से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसीलिए किसी ने भी रिस्क नहीं लिया। ऐसी भी खबर आई कि कई कलाकारों ने ऐश्वर्या के साथ काम करने से मना कर दिया था ताकि सलमान हंगामा न करें। इसके बाद ऐश्वर्या और विवेक की करीबियां बढ़ी। जब सलमान खान को पता चला तो उन्होंने विवेक को ऐश्वर्या से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन विवेक ने कुछ ऐसी बचकानी हरकतें की और ऐश्वर्या का नाम मीडिया में उछाला कि ऐश्वर्या को विवेक से ही दूर होना पड़ा। लेकिन आखिरकार ऐश्वर्या को उनका हमसफर मिल गया और 2007 में अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और दोनों ने शादी कर ली और इस तरह से ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू बन गई। एक गलत रिश्ते की वजह से 1997 से 2003 तक ऐश्वर्या ने बहुत कुछ सहा, अपना करियर दांव पर लगा दिया और अपनी इमेज भी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और निजी जिंदगी में भी अपने करियर में भी सफल रही।